गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भाई मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। लेकिन भाई मैं ठीक नहीं हूँ, बच्चे ठीक हैं, मैं ठीक नहीं हूँ। क्योंकि 3-4 दिन हो गए भाई मेरी नींद नहीं निकलती है और इस वजह से मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो भाई ये मतलब रात को भी थोड़ी बहुत तकलीफ़ थी, इसलिए थोड़ा बहुत संगवाया नहीं। तो अब सुबह उठ के मैं भी संगवाती हूँ, सुबह उठ के करने लगे हूँ। क्योंकि पता नहीं मेरे शरीर में मतलब इतनी डाउन हो गया है शरीर की, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता, इतनी वीकनेस आई हुई है। डॉक्टर भी बोलते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा वीकनेस आई हुई है। तो फिर भाई देखूँगी। आज तो सैटरडे है, सरकारी हॉस्पिटल बंद मिलेगा और मंडे को जाऊँगी भाई। क्योंकि मल्टीविटामिन्स जब तक ना लेंगी तब तक शरीर सही नहीं होएगा, ये तो डॉक्टर ने साफ साफ बोला है। तो भाई यहाँ पे मैं लग रही हूँ काम। सुबह सुबह का टाइम में लड़कियों का लंच आज बनाया नहीं, क्योंकि लड़कियों के पेपर चल रहे हैं। तो कह रही मम्मी 12 बजे आ जाएंगे। तो भाई लड़कियों का लंच वंच कुछ नहीं बनाया, ऐसे ही चली गई हैं दोनों बहन। तो भाई यहाँ पे बना रही हूँ खाना। अभी खाना बना रही हूँ भाई। 9:30 हो गए हैं। चाय चुई पी है, थोड़ी बहुत झाड़ू पोछा करा है। और हिमांशु तो मेरे पीछे पीछे रहता है, कुछ ना कुछ गिराता ही रहता है। तो भाई यहाँ पे अभी मैं रायता बना रही हूँ। क्योंकि नवरात्रों में आपको पता है कि हम लहसुन प्याज खाते नहीं, नवरात्रों में ना घर में रखती हूँ। तो इसलिए भाई अभी रायता बना रही हूँ। इसके पापा को भी उठा दिया है कि उठ के फिर रोटी खा लेना, तो उसको भी चाय पानी मैंने दे दिए। और अभी यहाँ पे बना रही हूँ रायता। ये हरी मिर्च काट रही हूँ। हरी मिर्च खाते हैं भाई, लाल मिर्च तो हम खाते नहीं हैं, हरी मिर्च खाते हैं। तो यहाँ पे हरी मिर्च काट रही हूँ। और दही लस्सी मैं दुकान से ले आई थी कि रायता बना लेंगे। क्योंकि भाई लहसुन प्याज के बगैर बच्चे है ना सब्जी खाते नहीं हैं, मन करके कहते मम्मी इतनी अच्छी नहीं बनती जितनी अच्छी बनती है बगैर लहसुन प्याज की भी। लेकिन बच्चे मना कर देते हैं, उनको पता नहीं क्या हो रहा है, उनको तो चाहिए बस स्टैंडर्ड का खाना, और वो मेरे पास है नहीं। तो इसलिए मैं उनको मगर चलो रायता बना रही हूँ, रायते से खवा दूँगी आज। तो अभी यहाँ पे रायता बना रही हूँ भाई मैं। और उधर से मेरे को हिमांशु पीछे से आवाज़ें लगा रहा है, लेकिन मैं बोल नहीं रही, अनसुना कर रही हूँ उसको। तो यहाँ पे ये मैंने दही निकाल लिया है। कुछ सब्जी भी लेके आई थी नीचे, बेगड़ी में रेडी वाला आ गया था, कभी कभी आता है, तो उससे मैंने कुछ सब्जी ले भी ली थी रेडी वाले से, कि चल थोड़ी बहुत सब्जी ले लेती हूँ कुछ। जैसे घिया ले ली, और एक गोभी का वो ले लिया था, फूल गोभी का पूरा वो। तो ये 2-3 सब्जी ली थी छोटी छोटी, मखा ये फिर सुबह बना दूँगी। और वैसे भाई कल तो छठ है, तो छठ के उसमें तो फिर खीर खार बनानी है। तो मैं कहा चलो आज का तो हो जाए, कल की कल देखी जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे भाई मैं लग रही हूँ काम अपना। और भाई पता नहीं, क्योंकि अगर भाई आप लोगों ने हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में लिख के बता देना भाई कि वीडियो कैसी लगी। और आप स्किप कर करके मत देखा करो भाई वीडियो, क्योंकि स्किप करोगे ना तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि भैया क्या कह रही है, क्या बता रही है, क्या कर रही है। और भाई कई बार तो जैसे कि मैं ना वीडियो बना के डालती हूँ, कोई वर्ड ऐसा मेरे से बोला गया होगा, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं बोला गया होगा, कोई वर्ड मेरे से ऐसा बोला गया कि यूट्यूब ने मतलब रिमूव कर दी वीडियो। क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, ऐसे तो मेरे से वीडियो बनती हैं, और ऊपर से फिर यूट्यूब रिमूव कर देता है। गलती होती है, इंसान से गलती होती है। तो इसलिए भाई, और यहाँ पे भाई मैं अभी रायते में भून के हींग डालूँगी। कभी आप लोग भी हींग भून के डाल के देखना रायते में, रायते का टेस्ट। क्योंकि मैंने ये हलवाई बनाते ना, उनसे पूछा था। क्योंकि उन्होंने जब ये लड़का हुआ था तो उन्होंने हींग भुनवाई थी हमारे से कि भाई रायते के लिए हींग भून के दे दो।
तो मैंने उनसे पूछा था। और वैसे भी भाई मेरे जेठानी का भाई है सगया हलवाई, तो उससे मैं पूछ लेती हूँ कई बार कि भाई तुम इतनी टेस्टी सब्ज़ी कैसे बनाती हो, क्या क्या डालती हो। तो उसने बताया था कि भाई रायते में हींग डाल के देखना, टेस्ट डबल हो जाएगा। हलवाई का रायते का सीक्रेट यही है कि वो हींग को भून के डालते हैं। तो मैं भाई तब से हींग को भून के डालती हूँ, तो रायता बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे भाई मैंने हींग भून के डाल दी है और अब बनाऊँगी रोटियाँ, क्योंकि इसके पापा उधर से आवाज़ें लगा रहे हैं और मैं इधर काम लग रही हूँ। तो भाई अब मेरा रायता तो ये लगा लो कि बन ही गया है। बस इसमें अभी छौंक लगाना रह गया, अभी छौंक लगाऊंगी बाद में। तो भाई यहाँ पे कर रही हूँ छौंक की तैयारी में। और उधर से हिमांशु भी मेरे को बोल रहा है, क्योंकि वो मेरे साथ में नीचे ही बैठा है, वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा, बाकी वो मेरे साथ में नीचे ही बैठा है। और इधर भी मैंने जीरा भी ले लिया, डब्बा उठा लिया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई। देखो कई बार हम अपनी परिस्थिति भी बताना चाहते हैं तो वो भी नहीं बता पाते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे को छुपानी पड़ती है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर चीज़ शेयर करनी पड़ती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब छुपानी भी पड़ती हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम ओपन भी कर सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। लेकिन हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। जो चीज़ छुपती है तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होता है। और हो सकता है भाई गलती कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती है मेरे से, इसलिए रिमूव होती है। और यूट्यूब ऐसे तो गलती करता नहीं कि भाई जानबूझ के मेरे से दुश्मनाई निकालेगा या कुछ करेगा। दुश्मनाई थोड़ी उसको मेरे से, वो तो भाई कुछ मेरे से गलती होती है तभी करता है। मैं तो इस चीज़ को मानती हूँ कि भाई मेरे से कुछ गलती होती है तभी वो रिमूव करता है। तो भाई ये चीज़ें है। तो यहाँ पे भाई मैंने छौंक भी लगा दिया रायते में, और अब मेरी रोटियां बनानी रह रही हैं। आप लोगों को मैंने बताया कि भाई सिर में बहुत तेज दर्द है, मतलब खड़ा होने की भी वो नहीं है। पता नहीं मेरी आंखें इतनी भारी हो जाती हैं जब सिर में दर्द होता है, तो पूरा घूमने लग जाता है और आँखों में ऐसा हो जाता है जैसे तारे से टूटते हैं ना, ऐसा होता है। अगर किसी को कुछ चीज़ पता हो तो मेरे को बताना कि भाई ऐसे मतलब आँखों में तारे से क्यों टूटते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ डॉक्टर से सलाह ली है, पूछा है, तो उन्होंने मेरे को यही कहा कि आपके मतलब 3-4 सिजेरियन हो गए हैं, उससे आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, और यही पर्पज़ है इसका। लेकिन बाकी देखो भाई, और भैया अभी क्योंकि खाना पीना करूँगी, बर्तन वर्तन साफ़ करूँगी, इतना हो जाएगा। लड़कियों का आने का टाइम, फिर उनके लिए रोटी बनाना। और भैया यहाँ पे एक बार रोटी बना के सबसे पहले तो मेरे को कुछ कोई ना कोई टैबलेट लेनी पड़ेगी, नहीं तो मेरे तो सिर में दर्द होता है तो उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए अभी एक बार इसके पापा को रोटी दे के पहले डॉक्टर से पूछती हूँ कि मेरे को भाई कोई ऐसी डिस्प्रिन या कुछ ऐसी टैबलेट दे दे जो कि मेरे सिर में आराम हो जाए। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे सिर में दर्द भी क्यों हो रहा है, क्योंकि हिमांशु मेरे को सोने नहीं देता। और एक इधर भाई रात को पानी आता है ना, ये पानी मेरे को बड़ा गंदा लगता है। रात का आने वाला, दिन में आ जाए तो मैं काम भी कर लूँ और पानी भी भर लूँ। और रात को ये आता है 9 बजे के बाद पानी, 9:30 भी कर दे, 10 भी बजा दे, तो वही पानी भरती हूँ, इतना वही 12 बज जाते हैं। और फिर इसके पापा का आने का टाइम हो जाता है। जैसे सोती हूँ इसका पापा आ जाता है 1:30-2 बजे रात को। फिर ताला खोलने के लिए फिर मेरे को नीचे जाना पड़ता है। अगले हफ्ता तो भाई उसकी ए हो जाएगी, फिर मेरे को दिक्कत नहीं है। फिर तो वो मॉर्निंग में जाएंगे सुबह 5 बजे, 4:30-5 बजे, और शाम को आ जाएंगे 3-3:15 बजे। फिर मेरे को दिक्कत नहीं। फिर तो वो कई बार जैसे मोटर भी बंद कराते हैं, बोलते हैं कि भाई मोटर बंद करा रात को। अरे इस
जब इसकी रात की रोटी होती है ना तब मेरे को परेशानी ज़्यादा होती है। तो भाई यहाँ पे मैंने इसके पापा के लिए लगा दी है रोटी। और भाई कल तो मेरा घी भी नहीं था, बिल्कुल भी घी नहीं था। फिर कल मैंने दोपहर में लड़कियों को भेज के कि बेटा जाओ दुकान से घी का डब्बा ले आओ मार्केट से, और लड़कियाँ घी लेके आई फिर। और भाई यहाँ पे देखो जो कैबिनेट मैंने बहुत पहले दिखाई थी आपको, कि मेरे हस्बैंड कैबिनेट बना रहे हैं। भाई मेरा सामान इधर उधर रखा जा रहा है क्योंकि पूरा सामान मेरा अभी आ नहीं रहा है। और ये साइड में डब्बे दिख रही है, भाई हिमांशु ने रख रखे हैं नीचे, क्योंकि हिमांशु खंडा देता है। तो भाई मतलब आधी दिया हो गई। अभी इसमें 2 खाने और लगेंगे। भाई इसमें निशान दे रखे हैं, आपको निशान भी मैं दिखा रही हूँ। अभी निशान दिखाऊंगी आप लोगों को। देखो एक तो ये जो मेरी उंगली है ना ये निशान है, और एक ये ऊपर वाला निशान है। यहाँ पे भाई 2 और लगेंगे इसमें फट्टी, और फिर इसमें वो लगाएंगे वॉइल पेपर मंगवा के वो लगवाऊंगी इसके ऊपर का, ताकि यह कैबिनेट मतलब दिखने में अच्छी हो जाए और फिर हो जाएगी अच्छी। और आज की वीडियो यहीं तक भाई, मिलती हूँ।